हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपका स्वागत र्यूमर मिल के 78 एपिसोड के अंदर। तो काफ़ी कुछ हुआ है आज, कुछ गाने रिलीज हुए हैं, कुछ न्यूज़ आई है, सब कुछ यहाँ पर कवर करेंगे एक एक करके। 10 न्यूज़ हैं और ये जो 10 न्यूज़ हैं कुछ आप कह सकते हैं कि र्यूमर जोन में जेन्युइनली जाएंगी और कुछ चीज़ें तो जेन्युइनली ट्रू हैं। तो क्या बज़ बना रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो करण जौहर जो है वो कबीर खान के साथ मिलके, जो सलमान खान के काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं, उसके साथ मिलके एक मूवी बनाने वाले हैं जिसके अंदर करण जौहर विल बी द प्रोड्यूसर और कबीर खान विल बी द डायरेक्टर। और वो दो चॉइसेस ले रहे हैं कि या तो मैं सलमान खान को ले लूँगा जो कि कबीर खान की ऑर्गेनिक चॉइस होती है हर एक मूवी के लिए, या फिर मैं विकी कौशल को ले लूँगा। तो मेरे ख्याल से ये र्यूमर है, इसके ऊपर मत जाइए, क्योंकि सलमान खान ले लूँगा या फिर मैं विकी कौशल ले लूँगा, इसका कोई मैच ही नहीं बन रहा है। एक ब्लॉकबस्टर स्टार है, एक बहुत ही बढ़िया एक्टर और अब अपकमिंग स्टार है, और अगर आप मूवी बना रहे हो तो दोनों को एक रेल में आप नहीं रख सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये इसको आप इग्नोर कर दीजिए। ये अल्टीमेटली जो मूवी बनेगी, ये मेरे ख्याल से वो मूवी है जो कबीर खान हर एक की जगह पे नॉक कर रहे हैं, और जो मुझे सलमान खान के साथ बनानी है। ये काफ़ी जगहों पे जा चुके हैं अभी तक कि इसको फंड मिल जाए, पर ये मिला नहीं है। तो करण जौहर अगर कर रहे हैं इसको, तो मेरे को नहीं लगता ये सलमान खान के साथ होगी। ना सलमान खान के पास अभी आने वाले कुछ समय में टाइम है। ये बनेगी तो विकी कौशल के साथ ही बनेगी। सेकेंड नंबर पे चलते हैं। शंकर ने बोला कि भाई देखो, ऐसा है कि पुरानी बातें माफ़ करो, जो भी इंडियन 2 वगैरह हुई, गलती होगी जो भी हो गई, अब तो मैंने भूल ही गया हूँ उसको। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत था, जो भी था नहीं पब्लिक को समझ में आई तो कोई बात नहीं। इंडियन 3 देखेंगे अपन लोग सीधा थिएटर के अंदर जाके। तो लोगों ने पूछा कि भाई ये थिएटर के अंदर जाके देखेंगे, तो अभी तो 2 में तो जो आपने किया मतलब उसी का कंटिन्यूएशन है, साथ में शूट कर दी थी आपने, तो वैसे ही फ्लेवर मिलेगा। तो बोला नहीं, ये अलग फ्लेवर है, और उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे थिएटर में। पहले हम गेम चेंजर के बारे में बात करेंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर शंकर साहब हैं कि हम इसको थिएटर में रिलीज़ कर देंगे, और फिर अगर थिएटर में आ भी रही है तो वो कौन डिस्ट्रीब्यूटर साहब है जिनके चरण स्पर्श कर लें कि भाई सेम ही मूवी को थोड़ा सा आधा आधा बांट दे, तो ऐसा 3 में क्या हो जाएगा कि वो ग्रेटनेस पे वापस आ जाएगी। और वैसे भी जो शंकर का जो स्टाइलिंग नज़र आ रहा है गेम चेंजर वगैरह में भी, वो भी थोड़ा सा अजीब होता चल नज़र आ रहा है। वो थोड़ा सा डेटेड फील हो रहा है। अभी आता हूँ मैं इसके ऊपर, क्योंकि इसका एक एसेट भी रिलीज हुआ है गेम चेंजर के ऊपर आगे। तीसरे नंबर पे अजय देवगन की जो रेड है वो 1 मई को आ रही है, ठीक है, जिस पे दे दे प्यार दे आनी थी, तो वो आगे पुश हो गई, वो 14 नवंबर को आ रही है। दे दे प्यार दे 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे पे क्यों आ रही है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। इसको थोड़ा और पुश कर देते, कम से कम फरवरी में तो लॉन्च करते हैं इसको, या फिर इस फरवरी को लॉन्च करते, क्योंकि बन तो चुकी थी ये। तो ये 14th ऑफ मैं बोलूँगा फरवरी वाली मूवी है, 14th ऑफ नवंबर वाली मूवी नहीं है ये। बट हाईलाइट इस बार ये होगा कि इसके अंदर आर माधवन है, तो वो मज़ेदार चीज़ हो जाएगी। जो ये अनाउंसमेंट आई है उसमें एक हिडन मैसेज है मेरे ख्याल से, कि नहीं है वो आप बताना। ये मैसेज जो आया है इसमें स्टारकास्ट का नाम नहीं लिया गया टी सीरीज़ से, और टी सीरीज़ का और जब से सिंघम 3 आई है थोड़ा सा जो है वो डिशुम डिशुम चल ही रही है अजय देवगन की। लेट्स सी, क्योंकि वो 2-3 पिक्चरें करने वाले हैं टी सीरीज़ के, ये एमिकेबली सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर थोड़ा अजीब हो जाती है सिचुएशन। हिंदी सिनेमा में वैसे भी मेरे ख्याल से कोई किसी के साथ ज़्यादा स्टैंड नहीं होता, तो स्टैंड होना ज़रूरी है, और बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं और प्रोडक्शन हाउस है उनको तो नहीं लड़ना चाहिए। कुछ लोग सेंसिबल नहीं है, उनके मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो अपनी मोनोपोली चलाने में बिल्कुल अपना जो है ना फुट डाउन कर देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। 4th नंबर पे चलते हैं। बेबी जॉन का एक गाना आया है बीस्ट मोड, और मेरे ख्याल से जो आपको एक अपबीट गाना चाहिए होता है, गाड़ी के अंदर बजाने में मज़ा आए, और जो आपको सबसे बेस्ट शॉट ऑफ द ट्रेलर में जो डायलॉग्स हैं, जो बेस्ट शॉट ऑफ जितना भी आप एक्सपोज कर सकते हैं वरुण धवन का, वो आपको देखने को मिलता है इसके अंदर। तो इट्स अ नाइस कल्मिनेशन जस्ट बिफोर द रिलीज, एंड इट इज़ ऑल्सो अ स्टेप टूवर्ड्स द एडवांस बुकिंग्स, वो भी ओपन हो गई हैं। तो मेरे ख्याल से ये गाना जो है वो लोगों को पसंद भी आएगा, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। क्या सेम बात बोल सकते हैं हम गेम चेंजर के धोप करके जो ये गाना है, ढोप जो भी है इसका मतलब, वो भी क्लैरिफाई नहीं किया गया। बट मैं बताऊं जो विजुअलाइजेशन है यहाँ पर शंकर की, वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। गेम चेंजर के जितने भी एसेट्स हैं, एक्सेप्ट एक जो लास्ट गाना रोमांटिक सॉन्ग आया था, उसको छोड़ के सब कुछ मेरे हिसाब से बिलो पावर था। यहाँ पर रामचरण के स्टेप्स भी अच्छे लग रहे हैं जो उन्होंने करे हैं, कियारा आडवाणी भी अच्छी लग रही हैं, जो इनके मॉडर्न अटायर हैं वो एक्चुअली मनीष मल्होत्रा ने करे हैं। वो देख के थोड़ा हैरानगी हुई, क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी ज़्यादा नहीं करता है, वो थोड़ा एथनिक वेयर और ये सब चीज़ों में ज़्यादा एक्सेल करता है, तो ये देख के अच्छा लगा। जो पूरा
जो विजुअल्स बनाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को इम्प्रेसिव लगे, और बड़े बड़े सेट्स लगाए हैं जो कि एंड में रिवील भी होता है इस गाने के अंदर कि कैसे इसको बिहाइंड द सीन शूट किया गया है। तो वो अच्छा है। क्या ये ब्लॉकबस्टर हो जाएगा गाना? शायद नहीं, क्योंकि विजुअली ठीक है देखने के लिए, लिरिक्स ऑल ओवर द प्लेस हैं, कुछ भी इसके अंदर ऐसा मुखड़ा नहीं है जो आप पकड़ लोगे और जो बार बार बोलते रहोगे। और गाना चलता ही इस वजह से है कि आपको कितनी बार एक चीज़ को आप रिपीट वैल्यू में डाल सकते हो। हालांकि इसकी बीट्स बहुत अच्छी हैं, तो आई डोंट नो, थमन है शायद इसका म्यूजिक डायरेक्टर, उसको तो शाबाशी मिलनी चाहिए, उसने तो ठीक काम कर दिया। लेकिन एट द सेम टाइम ये लिरिक्स इज ऑल ओवर द प्लेस, थोड़ा प्रिटेंशियस लगने लग जाता है गाना कि भाई चल रहा है आईपीएस ऑफिसर, चल रही है पॉलिटिक्स, अचानक से हमें यंगस्टर्स को भी अपील करना, तो एक ऐसा गाना डाल देते हैं जो थोड़ा सा पेपी टाइप का होगा, जो जेन अल्फा वल्फा को भी जो है वो अपील कर जाएगा। तो ये थोड़ा सा ज़बरदस्त तरीके का गाना का अप्रोच मुझे नहीं लगा, ये थोड़ा सा पुस्ट लग रहा है। और इतने गाने इस तरीके के पॉलिटिकल अफेयर में ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहे हैं। कभी ये मूवी राजनीति बनने की कोशिश कर रही है जो प्रकाश झा ने बनाई थी, कभी अचानक से ये सुपर मास बनने की कोशिश कर रही है। तो आई होप शंकर नोज व्हाट ही इज डूइंग, अदरवाइज इट इज लुकिंग ऑल ओवर द प्लेस। 6 नंबर पे, पहले ये वीडियो सुन लो। मगर एक चीज भूल गए साहब आप, वैसे तो आप सारी चीजें बोले, एक मशहूर फिल्म स्टार के बारे में भी हकीकत बोल देना था साहब। क्या हकीकत थी सर? एक गलत बात ये फैलाई जा रही है कि गवर्नमेंट ने, अगर मैं गलत हूं तो आप क्लैरिफाई कर दीजिए सर, ये सब्जेक्ट से हटकर है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता। लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखे, देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए? क्योंकि एक मैसेज ऐसा दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जुल्म कर रही है, ज्यादती कर रही है। सर इंसानियत कहां है बताइए? सर आई ऑल्सो गो फॉर पब्लिक मीटिंग सर, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम, आई मेक श्योर दैट कि देयर इज नो स्टैम्पेड सर. I make sure that the security around me doesn't push the people so that, nobody comes under the stampede, sir. I went for the Maharashtra election, thousands and lakhs of people were there, sir. And I made sure that nobody is pushed. Sir, I remember, sir, once my security official, by protecting me, his cap had fallen down. He had to do his duty, he was protecting me. So I went and I picked up his cap, sir. But here you see, sir, one lady dies, 2 small children are on the stampede, one is under coma, and that gentleman doesn't even bother to go and ask and see, sir, at that moment, and goes waving like that. If I am wrong, sir, please correct me, sir. If I am wrong, please correct me, sir. This is what is happening, sir. अब देखो, अब क्या हुआ है कि पुष्पा जो अल्लू अर्जुन की मूवी है वो बहुत बड़ी हिट हो गई है, और जो उनका जो रिमार्क आया वो इसी तरीके का आया कि भाई स्टैम्पीड हो गई है, कोई किसी के ऊपर चढ़ गया है, किसी की मौत हो गई है, कोई कोमा में चला गया, तो उन्होंने बोला कि ये स्टैम्पीड से तो भैया मेरी पिक्चर जो है और ज़्यादा हिट हो जाएगी। तो ये अगर सच है बात, पता नहीं ये सच है कि नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस का क्लेम है, हम तो वहाँ थे ही नहीं, ना आप थे वहाँ पर। ये काफ़ी रिडिकुलस स्टेटमेंट है अगर ये सही है तो। और जितनी भी इज्जत कमाई है मेरे ख्याल से अल्लू अर्जुन ने 2 मिनट के अंदर साफ़ हो जाएगी अगर ये स्टेटमेंट सही है तो। मैं इसको इसे ओपन एंडेड ही छोड़ूंगा। जब मैं ये वीडियो देख रहा था और मैं सुना कि भाई जो रिएक्शन आया आफ्टर दिस इंसिडेंट, वो कंसर्न का ना आके ये आया कि अब मूवी हिट हो जाएगी, कि काफ़ी रिडिकुलस है। अब ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ज़बरदस्ती की कहानी बनाई गई है या फिर ये जेन्युइनली हुआ, आई हैव no rightful source to kind of give you an answer, but जिनको पता है कि वहाँ पर क्या पॉलिटिक्स चलती है, कौन किस पे क्यों कीचड़ उछालता है, प्लीज़ बताइएगा। 7 नंबर पे बात करते हैं। ये जो 2 इडियट्स नाम की मूवी आ रही है, ये बेसिकली सीक्वल होगा
थ्री इडियट्स का, और फिर मुन्ना भाई 3 भी लिखी जाएगी, लेकिन मुन्ना भैया 3 जो है वो पहले आएगी, और वो थोड़ा सा ज़्यादा क्लोजर ऑफ स्क्रिप्टिंग है, और राजकुमार हिरानी इसके अंदर नहीं होंगे, विधु विनोद चोपड़ा ये इंडिकेशन देते हुए आए हैं कि ये उनके जोन से आएगी। और जब राजकुमार हिरानी ने वैसे भी ये फैसला किया था कि भी वो अपना प्रोडक्शन हाउस बनाएंगे और डंकी शंकी बनाएंगे, तो वो अलग रास्ते जाते हुए नजर आए थे, और डंकी से ये भी क्लियर हो गया था कि ही इज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्टर रादर देन शोइंग हिज प्रोग्रेस एज अ डायरेक्टर। राजा मौरी जो हैं वो अपनी डायरेक्शन नहीं छोड़ते हैं, जैसी भी डायरेक्शन करें, लेकिन वो छोड़ते ही नहीं है अपनी डायरेक्शन का स्टाइल किसी एक्टर की वजह से, वो एक्टर को ऊपर ले जाते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर यही क्लियर इंडिकेशन आता है कि विधु विनोद चोपड़ा वॉज एक्चुअली द ब्रेन चाइल्ड बिहाइंड ऑल हिज मूवीज, या ब्रेन चाइल्ड नहीं भी अगर हम बोले तो एक अच्छे सूत्रधार थे। अब ये सूत्रधार ने एनफ टीचिंग दे दी है अपने शागिर्द को, वो तो आने वाली मूवीज़ बताएंगी, बट ये जो इनकी मूवीज़ हैं जैसे कि 12th फेल वगैरह, वो तो काफ़ी सॉलिड निकली हैं। तो होपफुली ये जो कॉमिक फ्लेवर है 3 इडियट्स का, या फिर मुन्ना भाई 3 का जो आपको सीख भी दे देता है, वो होपफुली आपको फ्लेवर शायद रिटेन हुआ दिखेगा। 8th नंबर पे हम देखते हैं भूत बंगला का, जो अक्षय कुमार की मूवी है, कि उसकी कास्टिंग बहुत ज़्यादा सही है। ये मैं टॉपिक कवर करना नहीं चाहता था, इसलिए कवर कर रहा हूँ कि बहुत बारी ऐसा होता है कि आपकी कास्टिंग ऑल ओवर द प्लेस होती है तो आपको ना इतना इंटरेस्ट नहीं जाता है, लेकिन अगर आपकी कास्टिंग बहुत सही हो जाए तो आपको आधा काम तो हो जाता है। टब्बू अगर इसके अंदर आ जाए, अक्षय कुमार अगर इसके अंदर आ जाए, परेश रावल आ जाए, असरानी आ जाए, वामिका आ जाए, राजपाल यादव आ जाए, तो आपने मोस्ट ऑफ द कास्टिंग तो इस तरीके की कर ली जो प्रियदर्शनी की ओरिजिनल मूवीज़ में हुआ करती थी, जब सब कुछ मीम में चला जाता था, जोन में चला जाता था, और ऑटोमेटिकली उस ज़माने में मीम होता था जब मीम कल्चर था भी नहीं। तो ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक मैंने इसलिए कवर किया है कि कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं आज की डेट में, मैं थोड़ा नाम भी ले लेता हूँ, जैसे मुकेश छाबड़ा साहब हो गए। अब ये बहुत बड़े हैं, ये अच्छी कास्टिंग करते हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक ही इज़ नॉट चैलेंजिंग इनफ। आपको अनयूजुअल कास्टिंग करनी है। और मैं जब सुन रहा था वरुण धवन का इंटरव्यू और साथ साथ में अतली का इंटरव्यू, उन्होंने बोला कि मैंने आपको आपके बेबी फेस के लिए हायर किया फॉर एन एक्शन मूवी, तो मुझे वो करना है जो एक्चुअली में आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और चैलेंजिंग होना पड़ेगा टॉप डायरेक्टर्स को कि अनयूजुअल कास्टिंग कैसे करी जाए, ऐसी कास्टिंग करी जाए जो आपने सोची ना हो, ठीक है, तो वो तब मज़ा आता है। अभी मतलब बिजनेस एज यूजुअल लग रहा है मुझे। 9th नंबर पे एक और नया लड़का जो है वो लॉन्च होगा, और इसको अब आपने किस कैटेगरी के अंदर डालना है, नेपोटिज्म में डालना है, कहाँ डालना है पता नहीं, बट नेपोटिज्म मेरे ख्याल से होता है व्हेन यू गेट रिपीटेड चांसेस इवन इफ़ यू आर नॉट टैलेंटेड। अभी तो किसी का लॉन्च नहीं हुआ और उसको नेपोटिज्म बोलना बेकार की बात होती है। तो यशवर्धन आहूजा जो कि गोविंदा के बेटे हैं, उनकी पिक्चर आएगी एक अगले साल, जो कि साईं राजेश जो हैं वो डायरेक्ट करेंगे। साउथ के तेलुगु डायरेक्टर है, इनको कलर फोटो इन्होंने बनाई थी 2000 आई थिंक 21 के आसपास कभी आई थी या 19 में आई थी, पता नहीं, 21 में आई थी। उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो नेशनल अवार्ड डायरेक्टर हैं जो यशवर्धन आहूजा को लॉन्च करेंगे। ही इज़ अ वेरी फाइन डांसर ऑल्सो यशवर्धन, वो अपने वो रील्स में डालते रहते हैं। कितना अच्छा एक्टर है, देखने में भी ठीक ठाक है, वो देखने वाली बात होगी। और ये एक कमिंग ऑफ एज रोमांटिक टाइप की मूवी होगी। क्या इसमें डिफरेंट होगा वो देखने वाली बात होगी। अगेन इसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, बट लॉन्च हो रहा है फाइनली। काफ़ी टाइम से ही वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट अ राइटफुल लॉन्च। 10th नंबर पे चलते हैं। अक्षय कुमार से एक एक्सपेक्टेशन अब लोगों की बन गई है कि भाई आप ना साइड वाले एक्टर मत बनो, आप ना हीरो दिखने चाहिए। मुझे आप टाइगर श्रॉफ के साथ आते हुए भी मेन कैमरा 80% ऑफ टाइम आपके ऊपर चाहिए, क्योंकि आप लीड हो, यू आर द सीनियर आर्टिस्ट। और जो आप पहले किया करते थे कैंचिया चला के अपने ऊपर फोकस ले आया करते थे, वो ले आओ वापस। तो सिद्धार्थ आनंद के साथ अक्षय कुमार आ रहे हैं, लेकिन ही इज़ नॉट द डायरेक्टर, ही इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। ही विल बी एक्टिंग एंड वुड बी डायरेक्टेड अंडर मिलन लथुरिया, जो इनके साथ पहले भी एक आधी मूवी बना चुके हैं। बट ये मोटा मोटा राउडी राठौड़ के जोन के अंदर जाएगी, दबंग के जोन के अंदर जाएगी, जहाँ पर ये पुलिस इंस्पेक्टर होगा, जोवियल भी होगा, खूंखार भी होगा, लेकिन क्राइम को ये नहीं छोड़ेगा। तो थोड़ा ग्रे शेड का भी कैरेक्टर होगा। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा इनके अंदर फेदर ऑन द कैप होगा। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर जो टैलेंट है वो सूर्यवंशी के अंदर पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। कि बहुत ही अच्छा सा लॉन्च तो करने की कोशिश करी सिम्बा के एंड के अंदर, बट बना दिया उल्लू कि भाई ये नाम भूल जाता है, ये भूल जाता है, वो भूल जाता है। वैसे नहीं करने का, इसको स्मार्ट बनाने का राउडी राठौड़ की तरह। तो वो मेरे ख्याल से यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर और जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ। जैसे डायलॉग्स भी वापस आते हुए शायद मुझे लग रहे हैं।
बाकी जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।